तो ये है मोशन चैप्टर का वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम लोग ये पढ़ा चुके हैं, जो कि आप लोगों को समझ नहीं आया था। फिर भी हम समझाने की एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। मार्क कर लगे। ओके, तो इसमें देखो सिंपल से भाई, इसमें तुमको दिया हुआ स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। जो भी इसमें लाइट जो सिग्नल आ रहा है उसका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन में कभी दिमाग मत डालो, इसमें भाषण दिया था, तुम बस डेटा ध्यान दो। क्या दिया हुआ है हमको? स्पीड दिया, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और तुमको डिस्टेंस टाइम दिया, देखो 5 मिनट टाइम हुआ, अभी याद भी कुछ 5 मिनट टाइम दिया, ठीक है। टाइम 5 मिनट। तुमको दो चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। पहला डेटा क्या दिया हुआ है और दूसरा डेटा का यूनिट क्या है, दोनों, ठीक है। देखो मीटर सेकेंड है, यहाँ क्या है मिनट में, तो इसको तुमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 मल्टीप्लाई करके, तो 300 हो जाएगा सेकंड, ठीक है। और तुमको चाहिए क्या? डी, डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस। यही क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अर्थ पे तुम खड़ा है और यहाँ पे एक स्टेशन है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से एक सिग्नल भेजा गया जिसको आने में 5 मिनट का समय लगा, ठीक है। और इसका स्पीड क्या था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्पीड था, ठीक है। तो स्पीड हम लिख दिए, डिस्टेंस टाइम कितना हुआ? 60 सेकंड हुआ, ठीक है। अब हमको पता है कि हमको स्पीड पता हो और टाइम पता हो, तो डिस्टेंस अपने आप निकाला जा सकता है। कैसे निकाला सकता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड बाय टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ का मतलब समझ में आता है ना, कि 10 पे 8 जीरो, कितना जीरो है? 8 जीरो, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मतलब हुआ। और बाय 300 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो 300 से काट देंगे 100 बार में, और ये 2 जीरो यहाँ पे 8 जीरो का 6 जीरो बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 जीरो, ये हो जाएगा आंसर इसका। समझे? कोई दिक्कत नहीं। 10⁻6 जीरो का आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। यही है, ये आपका डिस्टेंस है। दोनों में से कुछ भी लिखे, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो बोलता है कि क्वेश्चन है, एग्जांपल बोलता है द ओडोमीटर, एक कार का ओडोमीटर जो स्पीड मापता है ना, कार स्पीड इतना किलोमीटर एट द स्टार्ट, ठीक है। तो ओडोमीटर में क्या बता रहा है? स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर स्पीड है, 2000 किलोमीटर चला है, ठीक है। 2000 किलोमीटर स्टार्ट है, ओके। और उसमें जब खत्म हुआ ट्रिप कितना आया? 2400। मतलब कुल कितना डिस्टेंस हुआ बताइए? 400 किलोमीटर हो गया। नहीं समझे क्या हुआ? ऑडोमीटर जो होता है ना, कि आप अभी से जैसे गाड़ी आप खरीदे शोरूम से निकाले, तो वो जोड़ना शुरू करता है आप कितना चलाया। मान लीजिए आज आप, मेरा गाड़ी यहाँ लगा होगा ना, तो मेरा गाड़ी का मान लिया आज होगा 56,000 कुछ किलोमीटर होगा चला हुआ गाड़ी, ठीक है। मतलब शुरू से चला हुआ है, ठीक है। तो अब अगर देखो 56,000 26 है ना, तो अगर हम घर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 46, कितना जाएगा? 46। तो कितना इतना चलेगी? 20 किलोमीटर चले ना, 26 था क्या हो गया? 46, 20 किलोमीटर चले, समझ में है ना। तो वही बता रहा है कि ऑडोमीटर में कितना दिखा रहा है? 2000। उसका जब ट्रिप खत्म हुआ, ट्रिप से घूम के कितना आ गया? 2400। मतलब कुल डिस्टेंस कितना हुआ? 400 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, कितना लिया? 8 घंटा। सिंपल। क्या दिया हमको पता? डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 400 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम दिया हुआ हमको 8 आवर्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, है ना। तो एवरेज स्पीड को क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है? इतना है ना, 400 ही है। टोटल टाइम भी 8 घंटा ही है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे इसमें बोल रहा है मीटर, बता रहे हैं ये है। पहले किलोमीटर पर आवर में करना है, फिर मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर में क्या है? आर में है ना, तो किलोमीटर पर आवर हो ही गया। इसको काट दो, जो भी आएगा, ठीक है। 50 आ जाएगा, कितना आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए रूल पता है? सिंपल सी बात नहीं, किलोमीटर पर आवर में हो ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सीधा 1000/6 इससे करना पड़ेगा, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 5 राइटिंग के चक्कर में मतलब कंफ्यूज हो जाओगे बार बार, ठीक है। ये रखो दिमाग में, अपना रहेगा, ठीक है। तुमको समझाते हैं इसका ट्रिक क्या है, इसमें कंफ्यूज होना है। ट्रिक क्या? देखो तुम्हारे पास मान लिया दिया हुआ है यहाँ पे इतना किलोमीटर, क्या देखिए किलोमीटर है ना। किलोमीटर तुमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने 1000 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बड़ा है ना, तुमको ये देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है जी। तो 50 में कितना हो जाएगा? 50,000 मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मतलब कि 1000 ऊपर रहेगा, तो 36 कहाँ रहेगा? 100 नीचे रहेगा, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 50 × 1000/3600, कट गया, ठीक है। अब इसको अपना काट उठ दीजिए, जो आंसर आएगा 500/300, काट उठ के जो आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये मीटर पर सेकंड में हो गया, किलोमीटर पर आवर में हो गया स्पीड, ओके। तो उषा जो स्विम करती है इतना मीटर लॉन्ग पूल में, ठीक है। तो इतना मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है। सी कवर्स इतना मीटर 180 मीटर इन 1 मिनट, ओके। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब एक बार जाती है दूसरा बार आ जाती है, तो 180 हो गया, 90, ठीक है। 2 बार हो गया ना। आए बोलता है, ठीक है। तो मतलब एक एंड से दूसरा एंड जाती है, फिर उसी एंड से वापस आती है, वही बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, दोनों निकालना है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे।
ठीक है। तो सोल्यूशन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उषा जो है स्विम करती है इतना मीटर लॉन्ग पूल में, जो कि कवर्स करती है इतना 100 मीटर इन 1 मिनट। देखो 180 मीटर कितना मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। मतलब 30 सेकंड में जाती है, 30 सेकंड में भी वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखा है टोटल डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट कितना, 180 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। हम पुल बनाते हैं सबसे पहले। ये पुल है, यहाँ पे ये क्या है, उषा है, ठीक है। और इसका कितना डिस्टेंस 90, क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उषा यहाँ से जाती है और फिर यहीं वापस आ जाती है, ठीक है। ओके, तो कितना हुआ, 180 हो गया इसका पूरा डिस्टेंस, 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ इसको जाने मतलब जाके वापस आने में इसको 1 मिनट का समय लगा। कितना मिनट का समय लगा, 1 मिनट। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना सेकंड लगा होगा, 30 सेकंड लगा। यही हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो द डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट इतना ही हो जाएगा, 1 मिनट 180 हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 मिनट में, 0 हो जाएगा, क्यों यहीं पर आया फिर यहीं आ गया ना, तो 0 हो जाएगी। हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब एवरेज स्पीड निकालना, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल स्पीड कितना है, नहीं टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 है और टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट। तो उसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ, ठीक है। 1 मिनट को 60 सेकंड में कर दिया, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है, मीटर पर मिनट में नहीं होता है, इसलिए 1 मिनट को 60 सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कन्वर्ट कर, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको ऊपर क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वेलोसिटी कभी भी डिस्टेंस में नहीं निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, 0, टाइम कितना लिया, 60, तो 0/60 कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड इतना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई 0 इसका वेलोसिटी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होने का एक रेट होगा, मतलब किस रेट से होता है, किस स्पीड से होता है उसके बारे में, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसमें एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल से तुमको चीज़ें तुमको बताते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा आएगा तो बताते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, हाँ आ तो गया, एक्सेलरेशन ही आ गया, तो समझाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ से ये चल रहा था, इसमें कपड़ा लगा था, सूख जाएगा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा था, ठीक है। और कभी भी गाड़ी ऐसे जाता है, हम गियर जब एक्सेलरेशन करते क्या करता है, फटाक से बढ़ता है स्पीड में, तो ये झटका इसमें जो लगता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और ये 2 प्रकार से होता है। देखो पहले गाड़ी स्पीड में हम सीधा झटका एक जा रहा था 10 नीचे, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। एक होता है स्पीड ज़्यादा, धीरे धीरे पूरा भयंकर ब्रेक मार, धीरे क्या हो गया, ये रुक गया, स्पीड को जा रहा था सीधा रोक दिया, है ना। मतलब अचानक चलते चलते क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा धीरे होना, तो वो होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है निगेटिव। वो आपको तभी पता चलेगा जब वो बताएगा कि गाड़ी ब्रेक मार रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको उसको माइनस में लेना होगा। और अगर गाड़ी स्पीड बढ़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। इतना सिंपल सी बात, ब्रेक में कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है, यही होगा, ओके। तो क्या बोलता है, एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जो उसका वेलोसिटी में जो अचानक चेंज हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, ओके। यहाँ पे तो अब यहाँ पे कैसे इसको नापना, तो सिंपल सी बात है, इसका एक्सेलरेशन नापने के लिए क्या है, A = V - U/T होता है, ठीक है। क्या होता है, V - U/T, जहाँ पे V जो है आपका क्या है, फाइनल स्पीड होता है, आपको पता है वेलोसिटी, और U क्या होता है आपका इनिशियल, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ जैसे इसको निकाला, ठीक है। बोला कि कार, बोला एक ट्रेन जो है स्टेशन में लगा हुआ है, ठीक है, और 2 किलोमीटर जाते थे, उसका स्पीड था 180 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था, 180 किलोमीटर 2 मिनट में, क्लियर। तो उसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, A = पहले आपको देखना है U क्या हो जाएगा, 0। U0 कैसे हो गया, हम किसी लिए 0 अपने मन से, ट्रेन रुका हुआ था स्टेशन पे, है ना, 0 था, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी कितना हो गया, 180 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना हो गया बताइए, 2 मिनट हो गया। U 0 कैसे हुआ, यू मतलब इनिशियल, मतलब ये इनिशियल क्या है अपना, रुका हुआ था। बोला कि एक स्टेशन में गाड़ी लगा हुआ था और 2 मिनट बाद उसका क्या होता है, तो लगा हुआ तो 0 ही होगा ना, रुका हुआ होगा ना, तो 0 से ये स्टार्ट किया होगा, ठीक है। कभी कल ऐसा नहीं होता, कभी कल लगा कि एक ट्रेन जो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रहा था और फिर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया, तो बाद 2 मिनट में, तो बताए उसका क्या होगा, तब आपको उस समय यू कितना लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा, है ना, 50 U 50 और V मतलब नहीं समझे, U मतलब हुआ कि जो पहले है, V मतलब जो अभी बाद में हुआ, तो 50 चल रहा था, फिर चल के कितना हो गया, वो
80 80 हो गया, तो 30 बढ़ा, ठीक है, तो 50 और ये लेना, ठीक है। तो अभी इसमें तो रुका हुआ है, तो 0 और ये क्या हो जाएगा 80, तो इसका ए और क्या हो जाएगा बताइए, v माइनस यू बाई टी होता है ना, v माइनस यू बाई टी होता है, ओके। तो v 180 माइनस यू 0 बाय टी, टी दो ले लेंगे। क्या ये हम सही लिए हैं, क्या गड़बड़ी इसमें, एक चीज़ गड़बड़ी है, टाइम 2 किलोमीटर पर आवर में स्पीड है मेरा, और टाइम कितना 2 मिनट है, यहाँ पर टाइम कितना है आवर्स, तो इसको आपने करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। या हाँ, तो डिवाइड कर जो भी आएगा पॉइंट में वो कर देना, यहाँ पे जो भी 1/30 आएगा ना कट करके, अच्छा हाँ सर। ठीक है, जो भी आएगा उसके बाद 80 बाय 1/30 करके जो भी निकाल देना, हो जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। निकालने का तरीका ये है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एज एक्सीलरेशन मोशन, इस टाइप का मोशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन मोशन कहा जाता है, ठीक है। एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर ये देखो वेलोसिटी इधर जा रहा है और इधर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हुआ तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव, हम पढ़ चुके हैं, जैसे ऐसे जा रहा है इसी में स्पीड बढ़ गया तो बोले ये हो गया। और अगर ये वेलोसिटी इधर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन किधर हो गया, हल्का क्या हो गया, कम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये ऑब्जेक्टिव मास का इसलिए इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। क्या बोलता है, एक्सेलरेशन इज टेकन पॉजिटिव व्हेन इट इज इफ इट इज डायरेक्शन इन वेलोसिटी, ठीक है। आगे नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, पीछे हो रहा है ना, मतलब रुक रहा है तो पीछे एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो उसका क्या हो जाएगा वो बताइए, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, तो अब यहाँ पे SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड, ये मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है या फिर मीटर इनवर्स 2 बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ हुआ, या फिर मीटर बाय स्क्वायर ऐसे करके दोनों चीज़ हुआ, ठीक है। ये हुआ इसका। चलिए देखो, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या हो सकता है हमको आप समझाइए। देखिए हम बोलते हैं आपको कि मान लीजिए इसको हम, ठीक है, यहाँ पे ये है, देखो ये से है, ठीक है, और इसको हम नहीं आ रहा है, इसको हम जो है यहाँ से ऐसे छोड़े, क्या किए, छोड़े, तो ये जो गिरा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि इस पर पृथ्वी जो जोर लगा, कौन लगा रही है, पृथ्वी, मेरा कोई जोर नहीं, हम इसको दबाव नहीं डाले, ये अपना जो इसका, अच्छा जो यहाँ से यहाँ गिरा होगा सेम स्पीड, यहाँ से यहाँ गिरा होगा सेम स्पीड, यहाँ से यहाँ गिरा होगा सेम स्पीड, यहाँ से यहाँ गिरा होगा सेम, कोई दिक्कत, कोई चेंजेस कुछ नहीं। और अगर देखो यहाँ से यहाँ कम जोर लगा होगा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ हल्का ज़्यादा, यहाँ हल्का ज़्यादा, यहाँ हल्का ज़्यादा, यहाँ पूरा ज़्यादा लगा होगा, जैसे धरती पे जाता हूँ ज़्यादा जोर लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहीं पे चेंजेस है, पृथ्वी तो सेम है ना, तो इसका यूनिफॉर्म मतलब इसका जोर फिक्स है इसका कि यही रहेगा। लेकिन अगर हम कार चला रहे हैं तो क्या वो कोई चीज़ फिक्स है कि हम अपने दोस्त को बोले तुम कार लेके जाओ, उसका एक्सेलरेशन सही रहेगा, फिर हम चलाएं दोनों एक्सेलरेशन सही होगा, वो 30 जाएगा हम ही 30 जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, कोई 30 कोई 20 कोई कुछ भी जा सकता है, कभी कुछ कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे जा सकता है, ठीक है। मतलब वो फिक्स नहीं है। तो यूनिफॉर्म मतलब हुआ कि ऐसा चीज़ से गिरे जिससे कि यूनिफॉर्म, उसको कोई भी चेंजेस में नहीं, जब तक हम बाहर से कुछ नहीं उसमें टोचर करें तो उसको गिराएंगे। आप बॉल गिराए आपको छत पर से, क्या होगा, उसको यूनिफॉर्म मोशन से गिरेगा वो, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, कार है जो एक्सेलरेशन चल रहा है कम बेस हो रहा है, तो वो अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यही बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि फैन, देखो बोलता है द मोशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडी, मतलब कोई बॉडी अपने आप, बॉडी मतलब वहाँ शरीर नहीं हुआ, वहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो वो फ्रीली फॉलिंग मतलब अपने आप गिर रहा है, ठीक है, उसमें कोई जोर नहीं लगाया गया है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, अभी हम लोग इसके बारे में समझे, हाँ ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं, देखो ये दिया कार है ना, कार जो है सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, समझ में आ गया, इसको तो पढ़ने जो जरूरत है नहीं, बस समझना है टॉपिक की जोड़िए, ठीक है। यहाँ पर आई बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज साइकिल, ठीक है, अटेनिंग द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन applies a brake such the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both case. इसमें दो केस हुआ। अगर देखो तुम इतना में क्वेश्चन देखकर घबराओ नहीं, उसको फिगर के विजुअलाइज करो क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे दो केस है। पहला केस में कि साइकिल रुका हुआ है, क्या है पहला केस में, साइकिल रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो साइकिल यहाँ पे रुका हुआ है, और पहला केस क्या बोला, यहाँ से एक्सेलेरेट किया साइकिल को, और कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड, कितना सेकेंड में 0। तो केस वन क्या है मेरा, केस वन ये है ना, क्या है इसका स्पीड बताओ, ये यू क्या हो जाएगा केस वन का बताइए, यू मतलब इनिशियल क्या था, रुका हुआ था ना साइकिल, तो क्या हो जाएगा इसका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, वो टाइम है 30, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ बताइए 30 सेकेंड दिया हुआ, देखो सेकेंड टाइम में भी है, इससे ए निकल जाएगा, क्या होता है v माइनस यू बाय टी,
ठीक है, तो भी कितना 6 माइनस 0/30 हो जाएगा, तो ये आएगा 6/30 करके हो जाएगा, जो भी काट उठ के आएगा वो हो जाएगा। ये पहला हो गया, क्या हो गया ये पहला 0.2 आएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पहला केस का हो गया। दूसरा केस क्या बोलता है कि ये कहाँ पे आएगा, इसका स्पीड कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड पे है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लगाता है ये ब्रेक, क्या लगाता है ब्रेक, तो 5 सेकंड में गड़िया जो है इसका 4 मीटर पर सेकंड पे आता है, कम हो जाता है। तो अब इसका दूसरा केस में केस 2 लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल समझिए क्वेश्चन। केस 2 के लिए यू क्या हो जाएगा बताइए, कितना यू क्या हो जाएगा इसे, यू इनिशियल समझिए, दो चीज़ तो बोलो यू भी, बढ़ाना। तो ये अब केस 2 यहाँ शुरू हुआ ना जी, तो यू अब इसका ये था 6, अब यहाँ पे ये पहुँचा, ये रिजल्ट है, ये स्टार्ट किए, ये रिजल्ट है, यहाँ से ब्रेक मारा, हाँ तो यू क्या हो गया अब 6 हो गया, बात समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और भी कितना हो गया बताइए 4, ठीक है। और ए तो इस बार मैथ्स में चला जाएगा, देखना अपना मैथ्स में ए तो निकालना है, ठीक है ना, तो टी आ जाएगा तुम्हारा 5 सेकंड, ओके। अब ए निकाल, देखो अपना मैथ्स में आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है v माइनस u/t होता है ना, v माइनस माइनस हाँ u/t होता है, ठीक है। तो भी कितना इस बार 4 है, माइनस 6/5, 4 में से 6 कितना माइनस 2/5, तो मैथ्स में चला गया 0.4 आएगा माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में है ना। पहला केस देखो यहाँ से यहाँ का था तो 0 से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, दूसरा केस है फिर इसी में, ठीक है। दूसरा केस में कोई जो नहीं कि एक बार में एक ही एक्सीलरेशन होगा, 2 बार 3 बार नहीं मारते, कभी चलाए होंगे साइकिल तो बहुत तेज पैडल मारते हैं, कहीं रुकते हैं फिर चलाते हैं पैडल, नहीं कहीं मोड़ पे रुके फिर पैडल स्टार्ट किए फिर रुके, तो 2-3 बार कभी एक्सीलरेशन घटाते हैं बढ़ाते हैं करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेचारा क्या क्या 0 पे था, बढ़ा के तना पलाया, फिर कोई बिल्ली बकरी आ गया होगा तो फिर इसको धीरे कर दिया, तो धीरे से यहाँ से किया, यहाँ तक पहुँचने के बाद में किया था। अब इसके लिए दूसरा केस के लिए क्या हो जाएगा, यू ये हो जाएगा और भी ये हो जाएगा, ओके समझ में आ गया ना। ओके आगे बताइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बताइए। अभी एग्जाम्पल आपको पता है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब का, अभी पता था ना कि कोई बॉडी को आप ऊपर से छोड़ दीजिए तो वो अपने आप गिरेगा, फ्री, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी कैन बी स्टैंड इन क्या स्टेड इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म अ कार मूविंग ऑन द रोड इज बौड़ा है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मतलब कैसे बौखड़ा है। आई बोलता है अ बस इज डिक्रीज इट स्पीड इतना किलोमीटर तो इतना किलोमीटर, यहाँ पर तुमको बताना आ रही है, ठीक है। एक बस है जो कि अपना स्पीड को डिक्रीज करा इतना किलोमीटर से इतना किलोमीटर में, ठीक है। इसमें यू क्या हो जाएगा भी क्या हो जाएगा बताइए, क्या बोले, ठीक है। तो एक बस है, ठीक है, जो कि अपना स्पीड को डिक्रीज करता है, मतलब सिंपल सी बात है मैथ्स में जाएगा एक्सेलरेशन, उससे कोई मतलब कि ऐसे चल रहा है कोई स्पीड पे, अब यहाँ पे उसका 0 से कोई मतलब नहीं, इसमें 2 स्पीड दिया आपको, एक ये दिया है दूसरा, तो हमेशा 2 स्पीड देगा, एक ये दिया है, ये भी हो गया, ये यू हो गया इनिशियल है, यहाँ से शुरू किया, और ये फाइनल है ना, फाइनल हो गया। आप ये सोच रहे हैं शुरू तो कोई 0 किया, आप यही सोच रहे दिमाग में, है ना। यहाँ पे इस केस में बात है 80 पे है, उस पर आपको दिमाग, उससे पहले दिमाग को नहीं चल रहा, ठीक है। तो 80 से स्टार्ट किया, कहाँ पे गया 60 पे गया, 5 सेकंड में गया। तो इसमें दिक्कत क्या है, यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो आपको कुछ करना है इसमें, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बैठाना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, v माइनस यू बाय टी, भी है यू है टी है। करना क्या है इसमें, एक छोटा चीज़ छूट है, क्या करना है, हमेशा 2 चीज़ देखिए, डेटा और यूनिट, क्या देखना है यूनिट। इसका किलोमीटर पर आवर में इसका क्या है सेकेंड है, तो आप इसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। सेकंड में नहीं कर सकते। हाँ इसको 2 करना पड़ेगा आपको, इसको भी 2 करना, बहुत दिक्कत होगा। इसको 1 को 60 डिवाइड कर दीजिए, जो ऐसा मानो करके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझे ना। आगे बोलता है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो इसका यू क्या हो जाएगा, जी स्टार्ट ही कर रहा है ना, हाँ तो 0, होगा। सिंपल सी बात है, यू हो जाएगा 0 है ना। मूविंग टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अटेंडिंग द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर इन 10 मिनट, इतना, ये क्या है, ये क्या है, ये भी है, यू 0 भी कितना ये है ना, और ये 10 मिनट है, तो आवर इसमें में कन्वर्ट करने का, बिल्कुल अब कन्वर्ट करने का, उसके बाद निकाल देना एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं। बन गया ना, कितना सिंपल है न्यूमेरिकल बनाना। आ जाता है अब तो सिंपल सी बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करना है, ठीक है। देखो तो मोशन को दर्शाने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है। हम तुमको समझाते हैं एक चीज़ को, तुमको समझ में आएगा तुरंत में। देखो मान लिया जाए कि हम बोलते हैं एक रेशियो लेकर चलते हैं, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास 2 एप्पल होगा तो मेरे पास 4 होगा, कितना होगा 4। अगर तुम्हारे पास 3 होगा तो मेरे पास कितना होगा 6, नहीं 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 12 होगा तो 24, ठीक है। अगर 20 होगा तो 40, ठीक है। इसको ग्राफ में दिखाएं, देखो इसको ग्राफ में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राफ में दिखाने के लिए थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक आगे और लेते हैं, हल्का रेशियो लेते हैं, ठीक है। ओके अगर मेरे पास 5 है तो आपके पास 10 है, मेरे पास 10 है तो आपके पास 20 है, मेरे पास 15 है तो आपके पास 30 होगा, और मेरे पास 20 है तो आपके पास कितना होगा 40। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए, ठीक है। 5 का टेबल लेंगे, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 5,
10 15 सॉरी 15 है ना, 20 20 बस 25 30, ठीक है 40 तक है ना, 35 और 40, ठीक है। इधर भी लेंगे हम 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 नहीं, मैक्सिमम देखना है ज़्यादा, ठीक है यहाँ पे। ओके अब देखो अगर 5 है तो आप कितना पे हैं, 10, तो ये 5 लेंगे, ये कितना लेंगे 10, कोई दिक्कत यहाँ पे आया। देखो एक चीज़ बनेगा, तुम समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा अगर ये 10 लिए क्या है 20 लीजिए, और बस ठीक है। आगे अगर ये 15 है तो ये कितना है 30 है, 15 ये क्या है 30, चलिए अगर ये 20 है तो ये क्या है 40, लीजिए 20, 22 और आप इसमें कुछ देख रहे हैं यूनिक चीज़, बिल्कुल देख रहे हैं, ये एक लाइन से जा रहा है। कहीं भी ऐसा हुआ कि अचानक ऊपर चला गया या फिर अचानक नीचे आ गया, नहीं। जब कोई चीज़ यूनिफॉर्मली एक चीज़ को डिनोट करता है या फिर एक पैटर्न को फॉलो करता है तो वो क्या होता है, वो एक लाइन में आता है। देखिए 5 से है तो 10 है, 10 है तो 20 है, 15 है तो 30 है, मतलब ये इसका दुगना है, ठीक है। तो टाइम स्पीड में भी यही होता है, यूनिफॉर्म मोशन में है ना, मतलब फिक्स है कि अगर हम 20 मीटर में जा रहे हैं पर सेकंड में तो हम 2 मिनट में जाएंगे, ठीक है। फिर 40 जाएंगे कितना मिनट में जाएंगे 4 में, फिर अगर 80 जाएंगे कितना मिनट में जाएंगे बताइए, 8 16 मतलब 16 में, ठीक है, दूना करना है। अच्छा 2 सॉरी हाँ 8 में, 8 सेकंड में, ठीक है, इस तरह से। ओके 10 है भागा 10 है, मतलब एक रेशियो मेंटेन कर रहा है, ठीक ना। तो अगर ऐसा कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा जिसका कि टाइम और डेंस हमेशा फिक्स होगा तो वो क्या होगा, हमेशा एक लाइन में जाएगा। किस में जाएगा, उसका मोशन में से क्या जाएगा, एक लाइन में जाएगा, यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म में एक लाइन में जाएगा। और क्यों जाएगा अब इसका समझ के हम बना दिए आपके सामने, ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों जाएगा, हम इसको आपके सामने हम बना दिए। इसको बोलते हैं मोशन। मोशन ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिनोट किया जाता है। देखो ग्राफ डिपेंडेंस ऑन वन फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस और वेलोसिटी। जो ग्राफ है किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस या वेलोसिटी पर, और दूसरा जो उसमें लगता है वो क्या लगता है, टाइम। क्वांटिटी मतलब वही है ना, समय। समय तो इधर हो जाएगा समय और इधर क्या हो जाएगा डिस्टेंस। देखिए चलिए, तो यहाँ क्या बोला कि यहाँ पे एक निकाल दिया है। देखो ये यहाँ कुछ होगा, वो इतना सेकंड में आता है, फिर इतना सेकंड में जाता है, फिर इतना सेकंड में जाता है, फिर इतना। ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये, मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा। देखो टाइम 5 सेकेंड तो 10 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर, तो ये दोगुना स्पीड से बढ़ा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा लाइन क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। अब आपको इतना अच्छा समझ, आप इससे अच्छा क्या समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, कर्व ग्राफ हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और अ ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। इस मीनिंग का इतना लाइन समझ हम इतना बड़ा चित्र बनाए, क्या आपको इसका मतलब समझ में आया, क्यों समझ में आया, कोई चीज़ का क्यों समझ में आया, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है, क्यों समझ में आ गया ना कि क्यों ऐसा होता है कि नहीं आया। यहाँ देखिए, तो अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ निकला ना, तो इसमें क्या होता है, इधर जो होता है ये होता है डिस्टेंस, ये क्या होता है अपना टाइम होगा, ठीक है। तो इसमें बोलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ जो ऑब्जेक्टिव आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका ही सिर्फ तुमको निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी, मतलब स्पीड निकालना। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपका डिस्टेंस यहाँ से एस से डिनोट करेगा, किससे डिनोट करेगा, एस से, याद रखना, किससे, डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे आप, एस से, डी से नहीं, किससे, एस से, ठीक है। तो ओके, तो अगर यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छा ठीक है हमको पूरा का नहीं बताओ, यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी बताओ, ये देखो वेलोसिटी नहीं है, ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी बताओ। तो क्या करना है, बिल्कुल देखिए, हाँ देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे S1 इसका, ये S1 हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, S2। S1 S2 क्या है, यहाँ पे टाइम है T1 और ये T2, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है बताइए, S/T होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, S/T, ठीक है। तो S मेरा क्या हो जाएगा बताइए, S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा बताओ, T2 माइनस T1, ठीक है, बस हो जाएगा। T2 माइनस T1 इतना का निकल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ मान लो 40 है और यहाँ से यहाँ मान लो क्या है 30 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 5 10 है नहीं, समझ में आ गया ना। अरे कोई चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, ठीक है पूरा, और कोई चीज़ यहाँ से 30 है, तो ये 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 नहीं बचेगा, ये इतना दूर नहीं निकालेगा, इसीलिए T2 में से T1 किए। क्यों किया पता चला, नहीं समझ, फिर समझाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमको सिर्फ इतना को निकालना है, तो इतना कैसे निकलेगा, पूरा बड़ा में से इतना को घटा देंगे नहीं निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ T2 है, कितना है 40 वैल्यू इसका, और यहाँ से T2 कितना है 30 सेकेंड है ना। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 में से 30 को घटा दो 10 सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ का डिस्टेंस 15 है और यहाँ कितना है 20, तो 20 है यहाँ पे,
तो 20 में से 15 घटा देंगे ना, तो S2 में से 7 घटा दिए तो यहाँ के डिस्टेंस निकल गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ का स्पीड पता चल जाएगा हमको। तो ये होता है V = S2 - S1 / T2 - T1। कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। का काम ही है आपको ऐसे हमेशा ग्राफ नहीं देगा, ये तो बता देगा यूनिफॉर्म, अंदर आदमी देख के बता देगा ये, मतलब अंदर आदमी नहीं देखेगा, मतलब अगर बच्चों देख के बताएगा यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन ग्राफ का काम है आपको बताना कि आपका स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नीचे से ऐसे जाए तो इसका मतलब बढ़ रहा है ना। अगर नीचे डाउन जाए इसका मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्यों होता है, सिंपल सी बात देखो, जब ये ऐसे बढ़ता है तो टाइम क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, और डिस्टेंस भी क्या ले रहा है, ज़्यादा। यहाँ पर जब कम था यहाँ पर ज़्यादा था, इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये जितना था उतना नहीं, बराबर बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये ज़्यादा तो ये भी क्या कर दिया, ज़्यादा कर, देखो टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया और ये इतना 35 ले लिया, ठीक है। यहाँ बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ना घटना ग्राफ का काम, ओके। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वाला कब आएगा? ये तो यूनिफॉर्म वाला, यूनिफॉर्म वाला हुआ ना, लाइन में चलता है, यूनिफॉर्म में टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, वही तो बता रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऐसे अभी आपका उतना एडवांस वाला नहीं दिया है, एक कर्व दिया है ऊपर या नीचे का, ठीक है, यही बात है। अब आता है देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये स्पीड, ये क्या था मेरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अब डिस्टेंस ग्राफ यहाँ क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा। बस यही लास्ट टॉपिक आपका, ओके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोलता है, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें इतना ही समझ में आया होगा जितना आदमी को हर चीज़ समझ में आता है, ठीक है, मतलब नथिंग। तो हम तो बस इसमें कहने का सीधा अर्थ हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी के साथ जो टाइम लगता है ना, वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, स्पीड, क्या हुआ, स्पीड। स्पीड के साथ जो टाइम लगता है उसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसको क्या बोले हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तुम सोचोगे ये तो ना इससे गया ना इससे गया, तो सीधे चला गया, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। यूनिफॉर्म मोशन मतलब देखो स्पीड बिल्कुल ना स्टेबल, ना इधर जा रहा है स्टेबल जा रहा है, बिल्कुल देखो स्पीड अगर स्टेबल होगा ऐसी जी, तो टाइम भी क्या होगा, स्टेबल होगा। आपको समझाते हैं क्यों, देखो आर्यन जी आपको भी समझाते हैं, ठीक है। तो देखो मान लीजिए कि एक कार का स्पीड जो है 50 किलोमीटर है,